हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू मैनेजमेंट गुरु। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये है आपका एमएड का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ अ फ़िलासफ़ी की यूनिट 1 हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, राइट। और यूनिट 1 में जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस टाइप से हैं। दैट इज़ योर यूनिट 1 फ़िलासफ़ी, जिसमें आप फ़िलासफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िलासफ़ी क्या होता है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं। यूनिट 2 है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, टीचर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी की कौन कौन से इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी हैं, राइट। और जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी की वेस्टर्न स्कूल फ़िलासफ़ी की कौन कौन से हैं, एंड लास्ट वन इज सोशल फ़िलासफ़ी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट्स दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। तो बेसिकली जो इसमें आपका लिखा हुआ है कि फ़िलासफ़ी क्या है आपका, ये आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है विच मीन्स फिलो मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। तो इट इज़ व्हाट लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन जिसको नॉलेज के लिए आपको कह सकते हो कि क्रेविंग है या ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट व्हाट इज़ नॉलेज, दैट इज़ योर फिलोसफी, राइट। अब जैसे कि इसमें आपका गिवन है कि इट मीन्स लव ऑफ विजडम, लव ऑफ द ट्रूथ, लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग। एक पर्सन जिसको बहुत पैशन है कि ही वॉन्ट्स टू लर्न, राइट, कि जैसे कि ट्रूथ क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, वाई आर वी हेयर, एंड अदर थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यू नो व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग एंड हाउ शुड वी लीव, हमें कैसे रहना चाहिए, दैट ऑल इज़ योर फिलोसफी, राइट। फिलोसफी इज़ व्हाट, जस्ट अ लव फॉर विजडम। लव फॉर विजडम में आपका क्या आ जाएगा कि आप नॉलेज को जानना चाहते हो कि नॉलेज क्या होती है, एंड यू हैव अ इमेंस इंटरेस्टेड इन अबाउट कि ट्रुथ क्या है ना, ये सब चीज़ें, दैट इज़ योर लिख। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा कभी कभार आपसे पूछ सकता है, राइट, कि व्हाट इज़ द स्काई ब्लू, है ना, कोई छोटा बच्चा है तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्काई ब्लू, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ फिलोसफी, ही वांट्स टू लर्न कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है। कभी कभार आप भी सोचते हो कि ये ऐसा चल रहा है, ऐसा चलता आ रहा है कि इज़ इट राइट और नॉट, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी, ठीक है। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं फेमस जिसको हम पढ़ेंगे कि फ़िलासफ़ी अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं फ़िलासफ़ी की। फर्स्ट आपकी अकॉर्डिंग टू प्लेटो ने क्या बोला, फिलोसफी इज़ द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ही सेड व्हाट, कि फिलोसफी का मतलब क्या हुआ कि एक्विजिशन नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर करना ही फिलोसफी है। हम नॉलेज को जो इकट्ठा करते हैं यही हमारा फिलोसफी है। नेक्स्ट एरिस्टोटल की डेफिनेशन थी, उन्होंने क्या बोला कि फिलोसफी इज़ अ साइंस विच डिस्कवर्स द रियल नेचर ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। व्हाट ही सेड कि इट इज़ अ साइंस जो ये डिस्कवर करना चाहता है कि जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का रियल नेचर क्या है, व्हाट इज़ द रियल नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आई सॉक्रेट्स की डेफिनेशन, इन्होंने बोला इट इज़ अ डेली एक्टिविटी। फिलोसफी इज़ व्हाट, इट इज़ अ डेली एक्टिविटी जो हम डेली करते हैं। लेविसन ने बोला मेंटल एक्टिविटी है। फिलोसफी क्या है, मेंटल एक्टिविटी है जिसमें हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उनके बारे में जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है जॉन डेवी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ नॉट अ पेनेसिया फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ मैन बट इट ऑल्सो विच एमर्जेज आउट ऑफ द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय दैम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि फिलोसफी इज़ नॉट ओनली अ पेनेसिया, मतलब किसी डिजीज़ की कोई दवा नहीं है, ठीक है, हर प्रॉब्लम के लिए, बट इट इज़ वॉट कि जो मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वो कैसे डराइव हुए हैं, राइट, ठीक है। इसमें लिख रहे हैं बट इज़ दैट विच एमर्जेज आउट ऑफ द मेथड्स एम्प्लॉयड बाय दैम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन ने क्या बोला, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट, कि हम अगर अपने वर्ड में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव नॉलेज अबाउट दैट, सो दैट इज़ आर फिलोसफी, ठीक है। हेगल ने क्या बोला, इट इज़ दैट विच ग्रैप्स इट्स ओन एरा ऑफ थॉट, मतलब मेरा अपना एक अलग ओन एरा है, ठीक है, जिसमें मेरे अपने बिलीव्स हैं ट्रुथ को लेके, राइट और रॉन्ग को लेके, दैट इज़ आर फिलोसफी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, इन्होंने क्या बोला, फिलोसफी एज द साइंस एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। इट इज़ ओनली अ साइंस, सिर्फ एक साइंस है जो ये एनीथिंग अबाउट कॉग्निशन, इट इज़ नॉट दैट। दर्शल ने क्या बोला कि इट डील्स विद मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट to the general educated public and loses much of its value if only a few professional can understand it. What is that? It is basically the कि इंटरेस्ट क्या है लोगों को, ठीक है, एजुकेटेड पब्लिक को किस में इंटरेस्ट है, दैट इज़ योर फिलोसफी। और प्लाटो की डेफिनेशन क्या है, ही हु हैज़ अ टेस्ट फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, एक ऐसा पर्सन जिसको हर तरीके की नॉलेज में इंटरेस्ट है और एंड ही इज़ क्यूरियस टू लर्न
और वो लर्न करना चाहता है और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, दैट इज़ दी फिलोसोफर। इन्होंने बेसिकली ये बताया कि फिलोसोफर कौन है। फिलोसोफर कौन है? एक ऐसा पर्सन जिसको हर चीज़ के बारे में जानना है, एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाई अंटिल एंड अनलेस ही केम टू नो व्हाट इज़ दैट, राइट। अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है लास्ट डॉक्टर राधाकृष्णन की, कि इट इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ, इट इज़ गिव द डायरेक्शन टू द लाइफ एंड ऑफन अ डिज़ाइन फॉर लिविंग। सो व्हाट इज़ द फिलोसफी? इट इज़ अ व्यू ऑफ लाइफ, कि मैं लाइफ को किस तरीके से देखती हूँ, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन, एंड इट ऑफन डिज़ाइन, कि हमें किस तरीके से रहना है। क्योंकि अगर मेरी ये फिलोसफी है कि मैं इस तरीके से इस चीज़ों को आई ट्रस्ट इन दीज थिंग्स, ये मेरे एथिक्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ की फ़िलोसफी होगी, राइट। सो नेक्स्ट आता है फिलोसफी एज अ डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन और अ लिबरल डिसिप्लिन, व्हाट डज़ इट मीन। तो एज अ डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि फ़िलोसफी क्या कहती है, इट्स लाइक अ गाइड और रूल बुक, है ना, यानी कि कुछ रूल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो। ये क्या करता है, ये आपको डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन क्या कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है, ये आपको प्रिंसिपल बता रहा है, एम्स बता रहा है, गोल्स बता रहा है एजुकेशन के। लाइक फॉर एग्जांपल इट टेल्स अस कि व्हाट एजुकेशन शुड अचीव, है ना, कि एजुकेशन से क्या अचीव करना चाहिए। तो इस तरीके के क्रिटिकल थिंकिंग, मोरल वैल्यूज़ और नॉलेज को वो डेवलप करता है ना। एक तरीके से हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक मैप आपको गिवन है जिसको आपको फॉलो करना है। अब हम लिबरल डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ लिबरल डिसिप्लिन? इन दिस रोल फिलोसफी इज़ मोर लाइक अ ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी। वो तो क्या कह रहा है, पहले वाला तो ये कह रहा है कि वो डायरेक्शन देता है, अब दूसरा क्या कह रहा है, इट इज़ लाइक अ फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लोरेशन को इनक्रेज करना है, इंक्वायरी को इनक्रेज करना है, सेल्फ रियलाइजेशन को इनक्रेज करना है। ये कोई रिजिड रूल्स के बारे में नहीं है, ठीक है। इट इज़ कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि जैसे हमने जो डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन में बोला कि इट हैज़ टू फॉलो रूल बुक्स, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। इन लिबरल डिसिप्लिन इट इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एंड डेवलपिंग विजडम, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ स्पेस फॉर फ्रीडम, मतलब एक ऐसा स्पेस जो फ्रीडम देता है, ग्रोथ देता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट रिफ्लेक्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को, दैट इज़ द लिबरल डिसिप्लिन, ठीक है। इसलिए फिलोसफी क्या हो गया, एज अ डायरेक्टिव, वो ही क्या कहता है कि एजुकेशन का कोई पर्पस है, वो क्या करता है, गोल्स एंड मेथड्स बताता है टीचिंग और लर्निंग के, राइट। एंड एज अ लिबरल डिसिप्लिन व्हाट इट डज, इट अलाउज फ्रीडम, ये आपको फ्रीडम दे रहा है होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट के लिए, कि आप खुद सर्च करो, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, राइट। तो बेसिकली फिलोसफी दोनों ही चीज़ों पे डील करता है, एजुकेशन भी और डायरेक्शन भी, है ना, जिसमें स्टूडेंट को हम गाइड करते हैं नॉलेज की तरफ, साथ ही साथ वी लेट देम एक्सप्लोर, उनको एक्सप्लोर करना है कि वो किस तरीके से चीज़ को कवर कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन का प्रोवाइड गोल्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक रूल्स बुक प्रिपेयर करता है, तो फिलोसफी आप हमें बताती है कि एजुकेशन का एम एंड पर्पस क्या है। और क्वेश्चन जैसे कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी ट्रूली एजुकेटेड, कि ट्रूली एजुकेटेड हम किसको बोलेंगे, ठीक है, एजुकेशन को क्या अचीव करना है, वो कैसे कहा जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ के, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या आया, इट शेप्स करिकुलम, ये आपको क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि व्हाट शुड बी टॉट। उसने डायरेक्शन दिया ना कि इस लेवल पे हमें ये पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किस तरीके की हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कोर्सेज डिज़ाइन करने में, लेसन प्लान बनाने में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आया गाइड्स टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है कि कैसे एक स्टूडेंट को टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, है ना, एक टीचर को ह्यूमन रहना चाहिए, थॉटफुल रहना चाहिए, इंस्पायरिंग रहना चाहिए। तो एक बेसिकली ये रूल्स ही प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आया मदर्स ऑफ डिसिप्लिन, फिलोसफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज बिकॉज इट्स लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर अदर सब्जेक्ट्स। फिलोसफी के बिना कोई भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन नहीं हो सकता। ये बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ को देता है जो गाइड करते हैं मीनिंग को नॉलेज के एवरी फील्ड में। अब नेक्स्ट आता है फिलोसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन क्या बोलता है, परस्यूट ऑफ विजडम, इट मीन्स इट एक्चुअली अबाउट सीकिंग द ट्रूथ एंड मीनिंग। लव ऑफ विजडम का मतलब हमने क्या करा था कि नॉलेज के लिए लव, ये चेक करना, किसी भी नॉलेज के बारे में जानना, किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना कि वो क्या है, क्यों है, उस ट्रूथ और मीनिंग को जानना, यूनिवर्स के बारे में जानना, अपनी लाइफ्स के बारे में जानना, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, आप किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियस हो सकते हो यूनिवर्स में, ठीक है। दैट इज़ योर परस्यूट ऑफ विजडम, आपको विजडम प्राप्त है ये। नेक्स्ट एनेबल सेल्फ नॉलेज, फिलोसफी क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि हम खुद को जाने, दूसरों को जाने और वर्ल्ड को जाने। ये सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। नेक्स्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, अ लिबरल अप्रोच टू फिलोसफी बेसिकली फोकसेज ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द पर्सन। तो
जो फ़िलॉसफ़ी है आपका, लिबरल फ़िलॉसफ़ी आपका ओवरऑल ग्रोथ पे डिपेंड करता है, चाहे वो मेंटली हो, इंटेलेक्चुअली हो या स्पिरिचुअली हो, ठीक है। इट इज़ यही कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, बट एक पूरे इंडिविजुअल का हर तरीके से डेवलप करने के लिए है। अब आपका फोस्टर्स फ्रीडम, अब आप जब आप एक्सप्लोर करने की स्टेज पे आते हो तो यू आर फ्री। जब तक आप फ्री नहीं होगे तब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो ये फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जो फ्लेक्सिबल है, ओपन है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को, कोई स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड नहीं है, जो डायरेक्टिव के अपोजिट है। नेक्स्ट आया प्रमोट्स क्रिटिकल इंक्वायरी। फ़िलॉसफ़ी क्या करता है, इनकरेज करता है हमें कि हम क्वेश्चंस पूछें, बिलीफ्स को एग्जामिन करें और डीपली सोचें, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है कि कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें लाइफ की, जो लाइफ के बारे में क्या है, क्या वर्ड इश्यूज़ हैं, इन सब के बारे में, राइट। सो दैट इज़ अबाउट दी आर what is philosophy, meaning of philosophy, and what is the directive meaning and liberal meaning of the philosophy. I hope these points are clear. So in the next video what we will do about the normative, speculative and analytical functions of philosophy. ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ फिलोसफी? फिलोसफी इज़ नथिंग बट लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर ट्रूथ जानना, लव नॉलेज के बारे में जानना कि नॉलेज क्या है, और एक लर्निंग का पैशन होना, ठीक है। फिर बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं अलग अलग लोगों ने, ये वगैरह रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि एज अ डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि हम एक डायरेक्शन और रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिलोसफी काम कर रहा है, लेकिन लिबरल डिसिप्लिन क्या बोलता है, नहीं, इट इज़ नॉट कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं हो सकता फिलोसफी के लिए, ये क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये एक्सप्लोरेशन पे काम करता है, और जब हम कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो उसका येस और नो दोनों हमें अपना लॉकआउट करना पड़ता है कि येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। तो ये फिलोसफी की 2 डायरेक्शंस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।